क्या आप जानते हैं कि माँ शक्ति का एक ऐसा मंदिर है जहाँ हर साल देवी का मासिक धर्म मनाया जाता है? हाँ, यह सच है। असम के नीलाचल पर्वत पर स्थित माँ कामाख्या मंदिर सिर्फ एक शक्तिपीठ नहीं, बल्कि सृष्टि और स्त्री शक्ति का प्रतीक है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ कामाख्या देवी की अद्भुत, रहस्यमयी और चमत्कारी कथा। कामाख्या एक ऐसा नाम जिसमें छिपी है काम यानी इच्छा की ऊर्जा और अख्या यानी दृश्य अभिव्यक्ति की शक्ति। कहते हैं यहाँ माँ सती के अंगों का वह भाग गिरा था जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और तभी से यह स्थान कामाख्या कहलाया, जो मानव जीवन की सबसे रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक है। सृजन। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ सती ने अपने पिता दक्ष का यज्ञ देखा, जहां शिव का अपमान हुआ, तो सती इस अपमान को सह नहीं सकी। उन्होंने उसी यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। शिव शोक में विचलित हो उठे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपने कंधे पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। पूरा सृष्टि तंत्र असंतुलित होने लगा। देवता भयभीत हो उठे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां मां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बने। इन्हीं में से एक स्थान है असम का नीलाचल पर्वत, जहां मां का योनि भाग गिरा था, और इसीलिए इस स्थान को कामाख्या पीठ कहा गया, जहां सृष्टि की शक्ति विराजमान है। मां कामाख्या का मंदिर बाहर से साधारण लगता है, लेकिन अंदर इसकी गहराई में एक रहस्य छिपा है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर की गुफा के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी एक योनि कुंड है, जहाँ जल निरंतर बहता रहता है। कहा जाता है कि यही मां कामाख्या का स्वरूप है। हर वर्ष जून महीने में 3 दिन तक इस जल का रंग लाल हो जाता है। इसे अम्बुबाची मेला कहा जाता है। इन 3 दिनों में मंदिर के द्वार बंद रहते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इन दिनों देवी उतुमती होती है, यानी उनका मासिक धर्म होता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के द्वार खुलते हैं, तो लाखों भक्त मां के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। देवी के अम्बुबाची प्रसाद को अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिसे धरती की सृजन शक्ति का प्रतीक समझा जाता है। मां कामाख्या सिर्फ देवी का शक्तिपीठ नहीं, बल्कि यह हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाती है कि स्त्री ही सृष्टि की जननी है। उसकी इच्छा ही सृजन का कारण है, और उसकी ऊर्जा ही इस संसार को गतिमान रखती है। यह मंदिर हमें यह याद दिलाता है कि स्त्रीत्व किसी वर्जना का विषय नहीं, बल्कि पूजा का विषय है। जिस शक्ति के बिना संसार का अस्तित्व नहीं, वही मां कामाख्या है। मां कामाख्या आज भी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। कहा जाता है जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है, उसकी अधूरी इच्छा मां पूरी कर देती है। तो आइए हम भी मां से यही प्रार्थना करें कि हमारे भीतर की सृजन शक्ति, हमारी आत्मा की शक्ति कभी कम ना हो। जय मां कामाख्या, जय मां शक्ति रूपिणी। क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां देवी की मूर्ति नहीं, बल्कि योनि रूप में शक्ति की पूजा होती है। जहां कोई दीपक नहीं जलता, फिर भी पूरा मंदिर प्रकाश से भरा रहता है। जहां देवी हर साल रजस्वला होती है और उस समय ब्रह्मपुत्र का पानी भी लाल हो जाता है, उस मंदिर का नाम है मां कामाख्या धाम, असम, गुवाहाटी। यह कथा है शक्ति, रहस्य और आध्यात्मिक चमत्कार की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार त्रेता युग की बात है। राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने पूरे संसार को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी ही बेटी सती और उनके पति भगवान शिव का अपमान करते हुए उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा। सती फिर भी पिता के घर पहुंची। उन्होंने अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया और उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब शिव को यह ज्ञात हुआ, तो वे क्रोध, प्रेम और पीड़ा के महासागर बन गए। सती के शरीर को गोद में उठाकर वे तांडव करने लगे। पूरा संसार विनाश की ओर बढ़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने संसार को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को विभाजित किया। जहां जहां देवी के अंग गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ बन गए।
और जहां देवी की योनि गर्भभाग गिरी, वही स्थान बना मां कामाख्या का शक्तिधाम। यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं, बल्कि योनि आकार की प्राकृतिक शिला की पूजा होती है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां देवी रजस्वला मासिक धर्म होती है। इसमें अंबुबाची मेला होता है के दौरान 3 दिन मंदिर बंद रहता है। उन 3 दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल हो जाता है। चौथे दिन मंदिर खुलता है और भक्तों को रजवस्त्र अंगवस्त्र प्रसाद के रूप में मिलता है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। तांत्रिक और शक्ति का केंद्र। मां कामाख्या को तंत्र साधना की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। यहाँ देश विदेश से तांत्रिक, साधु, अघोरी और शक्ति पुत्र आते हैं। मान्यता है, यहाँ की गई साधना शीघ्र सिद्ध होती है, अधूरी इच्छाएं पूरी होती है, जीवन में सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहते हैं कि एक बार एक राजा जो निसंतान थे मां कामाख्या के दरबार में पहुंचे। उन्होंने 108 दिन तक अखंड तप किया। मां प्रकट हुई और बोली, जो मांगना है मांगो। राजा बोले, मां मुझे ऐसा पुत्र दो जो मेरे कुल का नाम अमर कर दे। मां मुस्कुराईं और आशीर्वाद दिया, और कुछ वर्षों बाद उस राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिला, जिसने इतिहास में महान नाम कमाया। आज भी भक्त मानते हैं, मां कामाख्या के सामने मांगी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। मां कामाख्या कहती है, शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। आंखें बंद करो, विश्वास रखो, मैं वहीं मिलूंगी। अगर आपके जीवन में भी कोई बाधा, डर, चिंता या अधूरी इच्छा है, तो मन में मां कामाख्या का नाम लेकर एक बार सच्चे दिल से प्रार्थना जरूर करें। शक्ति आपकी अवश्य सुनेगी।